मेरा पहला प्यार सच्ची प्रेम कहानी। दिव्यांशी नाम की एक लड़की मुंबई में रहती थी। दिव्यांशी की उम्र लगभग 24 वर्ष की थी। किसी मजबूरी की वजह से उसे कॉलेज बीच में ही छोड़ना पड़ा था और वह 8वीं के बच्चों को रोज घर से कुछ दूर ट्यूशन पढ़ाने जाती थी। दिव्यांशी के घर से ट्यूशन का रास्ता लगभग 3 किलोमीटर था, तो उसे रोज 13 नंबर की बस पकड़ना पड़ती थी। लेकिन एक शिवम नाम के लड़के से वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो रोज़ उसका बस स्टैंड तक पीछा करता था, मगर कभी भी उसने दिव्यांशी को परेशान नहीं किया था। बस वो उसका बस स्टैंड तक पीछा करता था और वापस घर चला जाता था। वैसे शिवम और दिव्यांशी एक ही गली में रहते थे। शिवम दिव्यांशी को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, मगर वो अपने दिल की बात दिव्यांशी से कैसे कहता, क्योंकि वो तो सिर्फ 10वीं कक्षा तक ही पढ़ा लिखा था और घर से कुछ ही दूर कार मैकेनिक का काम करता था, और दिव्यांशी उससे बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। एक दिन जब दिव्यांशी ट्यूशन पढ़ाने जा रही थी, तब उसके पीछे शिवम भी जा रहा था। तभी अचानक दिव्यांशी ने गुस्से में शिवम से कहा कि तुम रोज़ मेरा पीछा क्यों करते हो? अब मैं तुमसे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, प्लीज़ मेरा पीछा करना छोड़ दो। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा कि तुम समझ रहे हो। और दिव्यांशी रोने लग जाती है। तब शिवम उसे कहता है कि दिव्यांशी, आज के बाद मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा, लेकिन प्लीज़ तुम 2 मिनट मेरी बात सुन लो। तब दिव्यांशी अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, कहो तुम क्या कहना है? शिवम कहता है, दिव्यांशी, मैं रोज़ तुम्हारा पीछा जरूर करता हूँ, लेकिन आज तक मैंने तुम्हारे साथ कोई भी बदतमीजी नहीं की। दिव्यांशी, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन आज तक तुमसे कह नहीं पाया। दिव्यांशी यह बात सुनकर गुस्से में शिवम को थप्पड़ मार दिया और कहा कि तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे प्यार करूंगी? तुम जैसे लोफर से तो कोई भी लड़की कभी भी प्यार नहीं कर सकती, और आज के बाद मेरे पीछे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दिव्यांशी वहाँ से चली जाती है। शिवम भी नाराज होकर अपने घर चला जाता है। अगले दिन दिव्यांशी जब ट्यूशन पढ़ाने जाती है तो क्या देखती है कि उस दिन शिवम उसके पीछे नहीं आया। यह देखकर दिव्यांशी के मन को बहुत सुकून मिला, लेकिन कहीं ना कहीं दिव्यांशी को कुछ अजीब सा ही लग रहा था। पता नहीं क्यों दिव्यांशी बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी और उसे कुछ अकेलापन सा महसूस हो रहा था, जैसे कि शिवम का पीछा करना उसे याद आ रहा हो। मगर वो उस दिन अपने मन को संभालते हुए ट्यूशन पढ़ाने चली जाती है। मगर अगले दिन तो जैसे उसका मन शिवम को ही ढूंढ रहा हो। उस दिन दिव्यांशी शिवम के घर के सामने से देखती हुई ट्यूशन पढ़ाने निकलती है, मगर शिवम उसे उस दिन भी दिखाई नहीं दिया। तभी दिव्यांशी को शिवम रास्ते में एक लड़की से कुछ बातें करते नजर आया और दिव्यांशी उन दोनों के पास से ही गुजरती है। तभी शिवम दिव्यांशी को देख लेता है, मगर वो उसे देखकर अपना मुंह घुमा लेता है, ताकि दिव्यांशी यह न समझे कि वो दोबारा उसका पीछा कर रहा है। मगर दिव्यांशी उन दोनों को देखकर यह समझती है कि कहीं वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं। तब दिव्यांशी आगे चलकर दोबारा पीछे मुड़कर देखती है, मगर अब वो दोनों वहाँ से चले गए थे। लेकिन दिव्यांशी रास्ते में चलते चलते यह सोच रही थी कि उसके दिमाग में शिवम के बारे में इतने ख्याल क्यों आ रहे थे। तभी वो यह सोचते हुए ट्यूशन पढ़ाने चली जाती है। तभी अगले दिन मुंबई में तेज बारिश हो रही थी, मगर दिव्यांशी को ट्यूशन पढ़ाने जाना था, क्योंकि बच्चों के लिए उसे नोट्स बनाने थे। और दिव्यांशी एक छतरी लेकर अपने घर से निकल जाती है। उसी वक्त शिवम अपनी छत पर बारिश में नहा रहा था, तो वो देखता है कि इतनी बारिश में भी दिव्यांशी ट्यूशन पढ़ाने जा रही है। कहीं उसे बारिश में कोई परेशानी ना हो जाए, इसलिए शिवम दूर से ही उसका पीछा करता है और उसके पीछे पीछे चलता रहता है। तभी अचानक तेज बारिश होने लगी और दिव्यांशी की छतरी हवा में उड़ गई। छतरी पकड़ने के लिए जैसे ही दिव्यांशी आगे की तरफ भागी, वैसे ही एक बाइक वाले ने दिव्यांशी को टक्कर मार दी और वहां से भाग गया। शिवम दिव्यांशी से बहुत दूर खड़ा था। जैसे शिवम ने देखा कि दिव्यांशी नीचे गिर पड़ी है, वैसे ही शिवम उसे बचाने के लिए भागा। शिवम ने जल्दी से उसे पकड़कर उठाया और कहा, दिव्यांशी, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? दिव्यांशी कहती है, तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता। शिवम, और आज मेरा पीछा कर रहे थे। शिवम ने कहा, दिव्यांशी, इतनी बरसात में तुम ट्यूशन पढ़ाने जा रही थीं, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। तब दिव्यांशी ने कहा, अच्छा,
तुम्हें मेरी चिंता भी होती है? शिवम ने कहा हाँ होती है, क्योंकि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। दिव्यांशी ने कहा अच्छा, तो तुम मुझसे प्यार करते हो तो कल वो लड़की कौन थी तुम्हारे साथ? शिवम ने कहा अरे दिव्यांशी, वो तो मेरी चाची की लड़की थी। दिव्यांशी ने ओह अच्छा, मैंने तो कुछ और ही सोच लिया था। शिवम ने कहा चलो दिव्यांशी, अब ज़्यादा बारिश में मत भीगो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तब दिव्यांशी कहती है नहीं शिवम, आज मुझे तुम्हारे साथ इस बारिश में ही भीगना है, क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। शिवम, और उस दिन मैंने गुस्से में तुम्हारे को थप्पड़ मारा था, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। शिवम, आई एम सॉरी। शिवम ने कहा नहीं दिव्यांशी, तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, सारी गलती मेरी ही थी, मुझे ही तुम्हारा ऐसे पीछे नहीं करना चाहिए था। दिव्यांशी ने कहा चलो अब पहले की सारी बातें भूल जाओ, और कल से तुम ही मुझे बस स्टैंड तक छोड़ने आओगे, और मुझे कभी छोड़ने की सोचना भी मत, क्योंकि अपने जीवन में मुझे पहली बार तुमसे ही प्यार हुआ है, और अगर तुमने मुझे छोड़ा या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और लड़की आई तो शायद मैं कभी भी किसी से प्यार ना कर पाऊंगी। तभी उसी वक्त शिवम ने दिव्यांशी का हाथ पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लिया और कहा कि दिव्यांशी, मेरा भी पहला और आखिरी प्यार तुम ही हो, और मैं तुम्हें कभी नहीं धोखा दे सकता। प्लीज़ मुझ पर विश्वास करो, आई लव यू फॉरएवर। दिव्यांशी और दोनों बारिश में एक दूसरे की बाहों में लिपटे जाते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, प्यार कितना प्यारा होता है। जो लड़का दिव्यांशी को लोफर लगता था और उसका रोज़ पीछा करता था, उसी लड़के से दिव्यांशी को भी प्यार हो गया। क्योंकि दोस्तों, शिवम दिव्यांशी का पीछा जरूर करता था, मगर उसने दिव्यांशी को रास्ते में कभी भी नहीं छेड़ा और ना ही उसके साथ कोई बदतमीजी की। वो तो उसे दिल से चाहता था बस, और दिव्यांशी के एक ही बार मना करने पर उसका पीछा करना छोड़ दिया था। उसकी इसी आदत ने दिव्यांशी को शिवम का बना दिया। दोस्तों, ये मेरी छोटी सी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में राय ज़रूर बताएं, और स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें।